हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमारा एग्रीकल्चर का दूसरा लेक्चर है, सेकेंड लेक्चर। और आज हम कृषि का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? हम बेसिक टू एडवांस यहाँ पे स्टडी करेंगे एग्रीकल्चर की। पहले लेक्चर में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन, मतलब कि एग्रीकल्चर क्या होता है, कौन कौन सी उनकी ब्रांचेस है, और ब्रांचेस को भी हमने खोल के पढ़ा कि कौन सी ब्रांचेस कौन से वर्ड से ली हुई और क्या उसका मतलब होता है। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या क्या उसके अंदर घटनाएं हुई, और अब आधुनिक खेती या जो हमारा मॉडर्न एग्रीकल्चर है, साइंटिफिक एग्रीकल्चर है, वहां तक हम कैसे पहुंचे। तो यहाँ पे हम एग्रीकल्चर को, मैं अपने अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने एग्रीकल्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्रीकल्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, याद रखना। पहला जो यहाँ पे पार्ट है वो पार्ट रहेगा एशियंट एग्रीकल्चर। क्या रहेगा? एशियंट एग्रीकल्चर। ठीक है, एशियंट एग्रीकल्चर मतलब आप बोल सकते हो क्या? प्राचीन कृषि। क्या बोल सकते हो? प्राचीन कृषि। ठीक है, जब मानव की उत्पत्ति हुई, धीरे धीरे उनमें डेवलपमेंट हुआ और कृषि उन्होंने करना शुरू किया था, तब की बात करेंगे कैसे हुआ। और दूसरी हम यहाँ पे सेकेंड हम बात करेंगे क्या? मॉडर्न एग्रीकल्चर। किसकी बात करेंगे? मॉडर्न एग्रीकल्चर, या फिर आप बोलो तो साइंटिफिक एग्रीकल्चर। मींस हम कह सकते हैं क्या कि आधुनिक कृषि या वैज्ञानिक कृषि का विकास कैसे हुआ। वैज्ञानिक कृषि हम कब से करना शुरू किए और क्या क्या कौन कौन सी घटनाएं हुई। ठीक है, दो पार्ट में हमने इसको पढ़ना है, दो पार्ट में हमने यहाँ पे इसको डिवाइड किया है। अब एशियंट एग्रीकल्चर की बात करें, प्राचीन कृषि की बात करें, तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे मानव का विकास। ठीक है, यहाँ पे हम दो चीज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे दो चीज। क्या चीज? पहले हम बात करेंगे कि मनुष्य, हमारा जो विकास कैसे हुआ, और जैसे जैसे हमारा माइंड डेवलप हुआ और हमने कृषि करना शुरू किए। ठीक है, तो यहाँ पे जो कृषि है उसको करने के लिए पहले थोड़ा सा मानव को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम समझते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे मानव का जो है इवोल्यूशन ऑफ मैन को समझते हैं। ठीक है, कि मानव की उत्पत्ति के बारे में समझते हैं। ठीक, मानव की उत्पत्ति के बारे में समझते हैं थोड़ा सा, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहाँ पे हम सभी लोग जानते हैं कि हम क्या थे? मंकी, है ना। हम लोग क्या थे? बंदर थे। कब बंदर थे? आज से 15 लाख साल पहले। आज से 15 लाख ईयर बिफोर। ठीक है, 15 लाख साल पहले हम क्या थे? मंकी थे, बंदर थे। 15 लाख साल पहले हम बंदर थे। ठीक है, जैसे थोड़ा थोड़ा हमारा माइंड डेवलप हुआ, हम क्या हुए? जावा मैन। क्या हुए? जावा मैन। ठीक है, जावा मैन का साइंटिफिक नाम क्या है? होमो इरेक्टस। क्या नाम है? होमो इरेक्टस। होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है इक्वल, और इरेक्टस का मतलब होता है इरेक्ट। ठीक है, मतलब समान, और इसका मतलब हो गया सीधा। ठीक है, मतलब कि जब हम मंकी थे, मंकी क्या था? ऐसा झुका हुआ था, हम सीधे हो गए। मतलब जावा मैन क्या था? जो सीधा चलना उसने शुरू किया, खड़े होके समान रूप से। ऐसा हम जब सीधे खड़े ना, समान रूप से चलना शुरू किया, उसको हमने बोला जावा मैन या होमो इरेक्टस। इसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ वो क्या था? इसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ वो था क्रो-मैगनन। क्या था? क्रो-मैगनन, ये आया। और क्रो-मैगनन के बाद मॉडर्न मैन मीन्स आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई। ठीक है, आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई। क्लियर है? कहा जाता है कि सबसे पहले मानव कहाँ दिखे? सबसे पहले आपने देखा होगा ह्यूमन सबसे पहले दिखाई दिए, मानव जो सबसे पहले कहाँ दिखे? अफ्रीका में। कहाँ पर? अफ्रीका में सबसे पहले दिखाई दिए। कब? 35,000 साल पहले, 1000 ईयर एगो, अफ्रीका के अंदर दिखाई दिए। ठीक है, ऐसा हमें पढ़ने को मिलता है। अब यहाँ पे जो मॉडर्न मैन आया, मॉडर्न मैन का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या रखा गया? अब किस बेसिस पे रखा गया? भाई नाम ये रखे गए होंगे तो कोई ना कोई बेसिस होगा। होमो सेपियंस रखा। होमो
सेपियंस रखा नाम, ठीक है। होमो सेपियंस क्यों रखा? होमो सेपियंस, एक मिनट, होमो सेपियंस क्यों रखा? देखो, होमो सेपियंस क्यों रखा? क्योंकि होमो का मतलब तो वही हो गया इक्वल, और सेपियंस का मतलब हो गया लर्निंग हैबिट। लर्निंग हैबिट मतलब वो समान था ही सही, और उसके अंदर क्या आ गई? सीखने की प्रवृत्ति। सीखने की प्रवृत्ति, समान रूप से सीखने की प्रवृत्ति उसके अंदर डेवलप हो गई, इसलिए उसको होमो सेपियंस कहा, आधुनिक मानव कहा, क्योंकि उसने सीखना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से मानव की उत्पत्ति हुई, ठीक है। ये तो मानव की उत्पत्ति हो गई। अब हम बात करेंगे हमारी प्राचीन कृषि की, ठीक है। अब बात करेंगे प्राचीन कृषि की। तो यहाँ पे कृषि की बात करें, कृषि की उत्पत्ति की बात करें या एग्रीकल्चर की बात करें, तो एग्रीकल्चर की जो शुरुआत हुई है, कृषि की जो शुरुआत हुई है, वो 4 चरणों में देखी जाती है, ठीक है। एग्रीकल्चर की जो शुरुआत हुई है उसको 4 चरणों में समझा जा सकता है, ठीक है। तो 4 चरण कौन कौन से, उनको हमें देखना है। देखो, सबसे पहले आता है हंटिंग। सबसे पहले क्या आता है? हंटिंग मतलब शिकारी युग। शिकारी युग बोल सकते हो, ये था। उसके बाद आप कह सकते हो, उसके बाद आया था पास्चोरल मतलब चारागाही युग। उसके बाद आपको देखने मिलेगा क्रॉप कल्चर, मतलब यही वो स्टेज है जहां पर फसल उगाना हमने शुरू किया था, फसल संवर्धन युग या फसल उगाना बोल सकते हो। और चौथा था यहाँ पे ट्रेड कल्चर, व्यापार। क्या आ जाएगा? व्यापार। ये 4 स्टेज में आप कह सकते हो एग्रीकल्चर की उत्पत्ति हुई। कैसे देखते हैं, देखते जाओ कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले बात करते हैं हंटिंग युग की। तो हमने पढ़ा मानव पीछे, है ना, अभी पिछली स्लाइड में हमने मानव पढ़ा। तो जो मानव था, धरती पर मानव की उत्पत्ति हो गई, तो सीधी सी बात उनको खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो खाने पीने के लिए वो क्या करते थे? शिकार करते थे, हंटिंग करते थे, इसलिए हंटिंग युग है। शिकार करते थे, हंटिंग करते थे, मतलब उनका जो मुख्य व्यवसाय था, मेन धंधा क्या था कि भाई शिकार करना है और अपने का भरण पोषण करना है, और कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। अब तो दुनियादारी हो गई, है ना, इसका भला उसका बुरा, लेकिन पहले कोई काम नहीं था। शिकार करो, खाओ पियो, मौज मस्ती करो। तो मेन धंधा मतलब मेन ऑक्यूपेशन क्या था इनका? मेन ऑक्यूपेशन क्या था? मेन ऑक्यूपेशन यही था, ठीक है। इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? शिकार करना, ठीक है। मेन ऑक्यूपेशन मतलब मुख्य व्यवसाय इनका क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? हंटिंग करना, शिकार करना, ठीक है। ये मुख्य व्यवसाय था, ठीक। और इनके जो फूड है, फूड मतलब भोजन का जो प्राथमिक, भोजन का जो प्राइमरी सोर्स, क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी सोर्स, प्राथमिक स्रोत क्या था? यही शिकार करना, हंटिंग करना ही क्या था इनका? मुख्य सोर्स था, प्राइमरी सोर्स था अपने भोजन के लिए। भाई शिकार करेंगे तभी भोजन मिलेगा, मतलब प्राथमिक सोर्स, भोजन का जो मुख्य सोर्स। भले फल फूल भी थे, पेड़ पौधे थे, जंगल में बहुत सारे थे, लेकिन मेन मुख्य, जैसे हम क्या करते हैं, हम समोसा भी खा लेते, कचौरी भी खा लेते, लेकिन हमारे भोजन का मेन सोर्स क्या है? रोटी, दाल, चावल, ये हमारे भोजन का मुख्य सोर्स है। लेकिन हम भाई चाय भी पी लेते हैं, हम कचौरी भी खा लेते हैं, हम समोसा भी खा लेते हैं, हम बर्गर भी खा लेते हैं, पिज्जा भी खा लेते हैं, लेकिन हमारा प्राइमरी सोर्स नहीं है। हमारा प्राइमरी सोर्स क्या है कि भाई सुबह भी रोटी मिलना चाहिए, शाम को भी रोटी मिलना चाहिए, ठीक है। तो इनका जो प्राइमरी सोर्स था, मुख्य सोर्स था, प्राथमिक सोर्स था भोजन का, वो शिकार ही था, और यही इनका मुख्य धंधा था। और ये कई लंबे वर्षों तक, लंबे समय तक यही काम इन्होंने किया। धीरे धीरे इनका थोड़ा सा दिमाग बढ़ा, ठीक है, दिमाग का विकास हुआ, और इन्होंने सोचा कि क्यों ना यार अभी हमें जाना पड़ता है शिकार करने के लिए, कभी शिकार मिलता है कभी नहीं मिलता है, हम शिकार जितना तेज भागता है उतने हम तेज भाग नहीं पाते हैं। इन्होंने क्या, क्यों ना हम ऐसे जानवरों को, ऐसे एनिमल को ही डोमेस्टिकेट कर ले, पाल ले, जो हमारी शिकार में मदद करे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, हंटिंग में हेल्प करते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है डॉग, इसीलिए डॉग को सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया था, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, डोमेस्टिकेशन शुरू किया। यहां पे इन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, किसका? जानवरों को पालना। इन्होंने यहां पे जानवरों को पालना शुरू किया, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जानवरों को पालना शुरू किया। तो सबसे पहला डॉग पाला इन्होंने, क्या? कुत्ता, डॉग, ये फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट डॉग को पाला।
उसके बाद इन्होंने भेड़ सीप को पाला, फिर गोट को पाला, ठीक है, फिर इन्होंने केटल, इस तरीके से इन्होंने एनिमल्स को पालना शुरू किए। अब एनिमल को पाला इन्होंने, और ये जो एनिमल है इनकी क्या करते थे, ये एनिमल क्या करते थे, शिकार में मदद, क्या करते थे, हेल्प इन हंटिंग, ठीक है, शिकार में मदद करते थे, ये शिकार में मदद करते थे। कौन, ये पालतू जानवर, ठीक है। इन्होंने कुत्ते को बोला कि जा छू, आज हम बोलते हैं ना कोई हमारे घर पे अनजान व्यक्ति आता था तो हमारे घर का जो पेट एनिमल होता है, जो डॉग होता है, वो उस पर भौंकने लगता है ना, अगर हम ना हो तो उसको काट भी ले। उसी तरीके से ये क्या करते थे, इन्होंने डॉग को पाल लिया, जैसे शिकार दिखाए बोलता था पकड़ जाके, तो वो जाके शिकार को पकड़ता था, इनको भागना नहीं पड़ता था। लेकिन इनके साथ समस्या हो गई, इन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया, डॉग, सीप, गोट, इन सबको पाला, जो शिकार में इनकी मदद करते थे, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब इनके साथ समस्या क्या हो गई, जैसे हम लोगों को समस्या हो जाती है जब हम किसी पेट एनिमल को अपने घर पे रखते हैं, पालते हैं, तो उसकी केयर करनी पड़ती है, उसको नहलाना धुलाना पड़ता है, फिर उसको कुछ खाने को भी देना पड़ता है और पीने को भी देना पड़ता है। अब इनके साथ भाई हमारे जो पूर्वज हैं, आदिमानव थे, उनके पास समस्या ये हो गई कि अब इनको खिलाएं क्या और इनको पिलाएं क्या। भाई डॉग आपने रखा, सीप रखा, गोट रखा, ये तो अब आपके ऊपर डिपेंड हो गया, आपने पाला तो आपको खिलाना पिलाना पड़ेगा। तो आप इनको खिलाने पिलाने की समस्या हो गई, उसके लिए इनको एक जगह पे ये नहीं टिकते थे, उसके लिए एक जगह पे नहीं टिकते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर इनको जाना पड़ता था भोजन और पानी की तलाश में। भाई आपको डॉग और सीप और ये सब ने पाले जानवर, तो जानवर को पानी भी चाहिए और भोजन भी चाहिए, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे भोजन की तलाश में, और ऐसा करने पर इनको बहुत तकलीफ होती थी, है ना, कि भैया बड़ी मुसीबत है यार, ये यहाँ पे पाल लिया हमने जानवरों को, तो इनको पानी पिलाने के लिए यहाँ, फिर यहाँ पानी खत्म हो गया तो दूसरी जगह, यहाँ खत्म हो गया तो तीसरी जगह, इस तरीके से इनको जाना पड़ता था, ठीक है। फिर इनका दिमाग और डेवलप हुआ, इन्होंने सोचा कि क्यों ना साला जहां पर पानी भरा हुआ है वहीं पे जाके बस जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये कहां पर चले गए, रिवर बेड के पास। कहां पर, रिवर बेड, रिवर बेड मतलब नदी तल के पास। कहां पर चले गए, नदी तल के पास, रिवर बेड के पास ये चले गए, ठीक है। वहीं से क्रॉप कल्चर की शुरुआत हुई। अब यहाँ पे चले गए तो यहाँ पे देखो नदी तल के पास, नदी वाला जो क्षेत्र था जहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो वहाँ के आसपास पर्याप्त पानी है। तो जो इनके एनिमल थे, एनिमल मतलब कि जो पेट एनिमल थे, ठीक है, डोमेस्टिकेट एनिमल थे, जो इनके डोमेस्टिकेट एनिमल थे, उनके लिए पर्याप्त क्या था, सफिशियंट पानी था, सफिशियंट वाटर, ठीक है। तो जो इनके पालतू जानवर थे उनको बराबर वहाँ पे प्रॉपर पानी मिल गया, और पानी जो सफिशिएंट पानी था इनके साथ, तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, क्रॉप भी स्टार्ट कर दी, क्रॉप सोइंग या क्रॉप ग्रोन करना भी स्टार्ट कर दी, फसल लगाना शुरू कर दी, ठीक है, फसल लगाना शुरू कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पर, नदी तल के आसपास ही, क्यों, क्योंकि वहाँ पे पानी था सफिशिएंट, जो जानवर थे उनके लिए भी पानी था और फसलों के लिए भी वहाँ पानी पर्याप्त था, तो वहाँ पे उन्होंने फसल लगाना शुरू कर दी। फसल क्या, कि जो भी वो जंगलों से बीज इकट्ठा करके लाए थे वो उन्होंने बो दिए। तो सबसे पहले कौन से लाए थे, वीट और बार्ले, भाई यही बीज उनको मिले सबसे पहले, वीट और बार्ले, गेहूं और जौ, ये सबसे पहले डोमेस्टिकेट फसल है, याद रखना, सबसे पहले इन्हीं फसलों को बोया गया था। तो यहां से कहा जाता है कि कृषि सभ्यता का विकास, ठीक है, कृषि सभ्यता का विकास किस स्टेज से माना जाता है, तो क्रॉप कल्चर स्टेज से कृषि सभ्यता का विकास, कृषि सभ्यता का विकास यहीं से माना जाता है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं सिविलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहां से हुआ, तो इसी क्रॉप कल्चर स्टेज से हुआ एग्रीकल्चर का सिविलाइजेशन। कृषि यहीं से शुरू हुई, यहीं से कृषि की सभ्यता शुरू हुई कि भाई हमने यहाँ पे वीट और ये गेहूं वगैरह सब बोना शुरू कर दिए और यही हमारा भोजन हो गया, और पशुओं के लिए भी क्या हो गया, चारा भूसा भोजन हो गया, और पानी पर्याप्त नदी के पास है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, और यहीं पे इन्होंने बसना शुरू कर दिया, यहीं पे ये रहना शुरू कर दिए। अब आया व्यापार कल्चर। व्यापार कल्चर मतलब जरूरत से ज्यादा, अब देखो इन्होंने फसल लगाना तो शुरू कर दी, अब पहले इतनी पॉपुलेशन थी नहीं तो जरूरत से ज्यादा इन्होंने उगाया, ठीक है। क्या था, क्या किया इन्होंने, प्रोड्यूस मोर देन हिज रिक्वायरमेंट, मोर देन हिज रिक्वायरमेंट मतलब इनकी आवश्यकता से ज्यादा, ठीक है, उनकी आवश्यकता
से ज्यादा उत्पादन, इन्होंने उत्पादन, आवश्यकता से ज्यादा उत्पादन हुआ तो इन्होंने क्या किया, एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। क्या, आवश्यकता से ज्यादा इन्होंने उत्पादन किया तो एक्सचेंज, विनिमय, विनिमय बोलते हैं, विनिमय करना शुरू कर दिया, आदान प्रदान करना शुरू कर दिया कि भाई आपने चावल उगाए, मैंने गेहूं उगाए, अब मेरे पास गेहूं ज़्यादा हो गए मेरी ज़रूरत से, तो आप काम कीजिए, आप थोड़े से गेहूं रख लीजिए, मुझे थोड़े से चावल दे दीजिए। इस तरीके से इन्होंने आपस में एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। और एक्सचेंज करने का मतलब क्या है, यहाँ पर व्यापार शुरू हो गया। एक्सचेंज करने का मतलब है कि ये ट्रेड शुरू हो गया, व्यापार शुरू हो गया। इसी को व्यापार बोल देना, कुछ लेके कुछ देना, कुछ लेके कुछ देना, व्यापार शुरू हो गया। और व्यापार शुरू होने से कई सारे यहाँ पे फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हो गए। अब रोड भी बन गए, हवाई जहाज, हवाई अड्डे, ये वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब सुविधाएं अब हो गई। तो यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ पे मनुष्य, सिविलाइजेशन किसका हुआ, ह्यूमन का, सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। मानव का जो विकास है, मानव का जो विकास यहीं से माना जाता है, या जो मानव सभ्यता जो है यहीं से मानी जाती है, ट्रेड कल्चर से, क्योंकि यहीं से इनका लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह सब सुधरा ट्रेड कल्चर के बाद। तो यहाँ से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। एग्रीकल्चर कैसे हुआ, इस तरीके से हुआ। पहले शिकार करना किया, फिर इन्होंने जानवरों को पाला, फिर जो बीज लाए थे नदी के आसपास वो लगा लिए, फिर आपस में देना शुरू कर दिया, एक्सचेंज करना शुरू कर दिया, व्यापार कल्चर शुरू हो गया। अब यहाँ पे इस दौरान ये जो 4 स्टेज हुई थी, इस 4 स्टेज में कई सारे इवेंट्स हुए, ठीक है। इन 4 स्टेप में कई सारे इवेंट्स हुए, कई सारी क्या हुई, घटनाएं हुई, ठीक है। वो घटनाएं कौन कौन सी वही देखना है हमको, ठीक है। कई सारे इवेंट्स हुए, जैसे कि सबसे पहले बात करें हम 10,000 BC, ठीक है। 10,000 BC के पहले मैं लिखूं अर्लियर देन, बिफोर ही लिख देता हूं, बिफोर या पहले। कब, 10,000 BC, 10,000 BC के पहले, 10,000 BC के पहले, अर्लियर देन 10,000 BC। क्या किया हमने यहाँ पे, किसका डोमेस्टिकेशन किया, डॉग का, ठीक है। डॉग का डोमेस्टिकेशन किया, ठीक है, डॉग को पालना शुरू किया, ठीक। हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो जानते हो आप। तो 10,000 BC के पहले हमने यहाँ पे डॉग का डोमेस्टिकेशन कर दिया। हम यहाँ पे क्या करते थे, हंटिंग भी करते थे। क्यों करते थे, यहाँ पे 10,000 BC के पहले हम क्या करते थे, हंटिंग करते थे, शिकार करते थे। तो यहाँ पे हमने किसको पाला, डॉग को पालना शुरू किया 10,000 BC। उसके बाद हम आए 8700 BC में। 8700 BC में हमने सीप, भेड़ को पालना शुरू किया, ठीक है। किसको, भेड़ को पालना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद 7700 BC में, BC मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं, BC मतलब हिंदी में ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व। यहां पर हमने गोट मतलब बकरी को पालना शुरू किया, ठीक है। 7700 BC में हमने बकरी पालन शुरू किया। उसके बाद फिर आए हम 7500 BC। 7500 BC के आसपास, अब यहां देखो 7500 BC के आसपास हम कहां चले गए थे, रिवर बेड के पास। कहां गए थे, रिवर बेड के पास, मतलब नदी तल के पास चले गए थे। और यहीं पे हमने क्या किया था, क्रॉप उगाई थी। और सबसे पहली डोमेस्टिकेट क्रॉप कौन सी थी, तो व्हीट और बार्ले, व्हीट और बार्ले, गेहूं। और जो हमारी सबसे पहली, याद रखना, गेहूं और जो हमारी सबसे पहले कल्टीवेटेड क्रॉप थी, सबसे पहले इस धरती पर कौन सी क्रॉप ग्रो की गई थी, व्हीट और बार्ले। और व्हीट और बार्ले में इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, ये इंडिया के अंदर ग्रो नहीं किया गया था, ये कहां किया गया था, मिडिल ईस्ट, ठीक है, मिडिल ईस्ट में ग्रो किया गया था। मतलब वर्ल्ड की बात हो रही है, ठीक है। इंडिया की जब बात होगी तो इंडिया बता दूंगा। 7500 के बाद हम आते हैं 6000 BC में। 6000 BC में हमने यहां पर केटल, ठीक है, गाय भैंस पालना शुरू कर दी, केटल और पिग, ठीक है, केटल और पिग, गाय भैंस और सुअर का डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया। गाय और भैंस और सुअर, गाय भैंस और सुअर हमने यहाँ पे पालना शुरू कर दिया। कब, 6000 BC में। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े 4400 BC। 4400 BC में हमने मक्का का कल्टीवेशन, किसका, मेज का कल्टीवेशन शुरू कर दिया। किसका, मेज का, मक्का का कल्टीवेशन। ये मक्का का कल्टीवेशन कहां पे शुरू हुआ था, मैक्सिको में, याद रखना, इंडिया में नहीं, मैक्सिको में। मैक्सिको के अंदर 4400 BC में मेज का, मक्का का कल्टीवेशन शुरू हो गया था। क्लियर है,
समझ में आ रहा है ना, क्लियर, ओके, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 4400 बीसी के बाद, यहाँ पे हम आ जाएंगे यहाँ पे 3500 बीसी। 3500 बीसी में हमने पोटैटो का कल्टीवेशन शुरू किया, आलू का। और ये आलू का इंडिया में नहीं, ये हुआ था साउथ अमेरिका में, ठीक है। साउथ अमेरिका के अंदर पोटैटो की फार्मिंग शुरू कर दी थी, खेती शुरू कर दी थी 3500 बीसी में। इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया के अंदर जब होगा तो मैं बता दूंगा। याद मेनली तो आपको यही रखना है, कौन सा कब आया था ये नहीं पूछेगा कहाँ पे हुआ था, पर फिर भी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि मैच जो है, मैच की जो शोइंग हुई थी मैक्सिको में हुई थी, इंडिया के अंदर नहीं हुई थी। पोटैटो की जो भी शोइंग सबसे पहले हुई थी वो साउथ अमेरिका में हुई थी, इंडिया में नहीं हुई थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें 3400 बीसी में। 3400 बीसी में हमने क्या किया, व्हील का आविष्कार किया। क्या, व्हील, पहिए का आविष्कार किया 3400 बीसी में, ठीक है। पहिया बनाना, मतलब जो हमारे पूर्वज थे, मानव थे, उन्होंने पहिया बना लिया था। फिर 3000 बीसी में क्या किया, जो ब्रोंज था, ब्रोंज मतलब कांस्य, इसके क्या बनाए, टूल्स, उपकरण बनाए। ब्रोंज था जो तांबा था या कांच था, उसके उपकरण बनाने शुरू कर दिए, टूल्स बनाने शुरू कर दिए, जो भी गेती फावड़ा उन्होंने बनाया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 2900 बीसी की। 2900 बीसी में उन्होंने क्या किया, प्लाव इन्वेंटेड किया, प्लाव का आविष्कार किया, हल का आविष्कार किया, और साथ में इरिगेशन फार्मिंग शुरू कर दी। कौन सी, इरिगेशन फार्मिंग, मतलब सिंचाई करना उन्होंने शुरू कर दिया, सिंचाई करना शुरू कर दिया, इरिगेशन फार्मिंग शुरू कर दी। मैं पूरा लिख देता हूं यहाँ पे, इरिगेशन फार्मिंग शुरू कर दी, सिंचाई खेती, सिंचित खेती शुरू कर दी। कौन सी खेती, सिंचित खेती इन्होंने शुरू कर दी। कब, 2900 बीसी में। भाई ये हल का आविष्कार भी किया था, प्लाव का। अब ये प्लाव जरूरी नहीं कि लोहे का प्लाव तो बहुत बाद में बनाया था, इन्होंने प्लाव बना दिया। ब्रोंज का बनाया होगा, देखो टूल्स का, ब्रोंज के टूल्स बनाए इन्होंने, तो हो सकता है ब्रोंज का इन्होंने प्लाव बनाया होगा या पत्थर का बनाया होगा। इरिगेशन फार्मिंग शुरू की थी 2900 बीसी में। 2900 बीसी के बाद आते हैं 2700 बीसी में। 2700 बीसी में सिल्क वर्म का डोमेस्टिकेशन हो गया था। सिल्क वर्म का डोमेस्टिकेशन हो गया था, कहां पर, चाइना में। चाइना में सिल्क वर्म क्या है, ये मौत है, मतलब एक इंसेक्ट है सिल्क वर्म, है ना, रेशम कीट, क्या बोलते हैं इसको, रेशम कीट। सिल्क वर्म का डोमेस्टिकेशन मतलब इसकी खेती या इसको पालना शुरू कर दिया था चाइना के अंदर 2700 बीसी में, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं 2300 बीसी। 2300 बीसी में यहां पर ग्राम मतलब चना, उसके बाद मस्टर्ड मीन्स सरसों, और कॉटन मीन्स कपास, इसकी जो है कल्टीवेशन शुरू हो गया था। कब, 2300 बीसी में ग्राम, मस्टर्ड और कॉटन की, मतलब चना, सरसों और कपास की खेती करना शुरू कर दी थी 2300 बीसी में। क्लियर है, ये सारे इवेंट्स आपको सिस्टमेटिक, जैसे मैंने याद रखे वैसे आप भी याद कर सकते हो, ठीक है। ये सारा मुझे याद है तो आप भी याद कर सकते हो, सिस्टमेटिकली आप भी याद कर सकते हो, ठीक है। 2300 बीसी के बाद हम आते हैं 2200 में। 2200 बीसी, 2200 बीसी में जो शुरू हुआ था, 2200 बीसी में बात करें तो यहाँ पे राइस का कल्टीवेशन शुरू हुआ था, धान का बोल सकते हैं सॉरी, धान का। और ये धान का जो कल्टीवेशन, राइस का जो कल्टीवेशन हुआ था, ये इंडिया के अंदर हुआ था, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि राइस का जो कल्टीवेशन है वो इंडिया के अंदर 2200 बीसी में शुरू हो गया था। उसके बाद मैं बात करूं 1800 बीसी। 1800 बीसी में हमने रागी, ठीक है, रागी, फिंगर मिलेट, रागी का कल्टीवेशन शुरू कर दिया था, और ये शुरू हुआ था कर्नाटका में। कर्नाटका मतलब इंडिया के अंदर ही, इंडिया में ही शुरू हुआ था, और इंडिया में कहां पर, कर्नाटका में सॉरी। 1800 बीसी में हमने फिंगर मिलेट, और फिंगर मिलेट के बारे में आप जानते हो, सबसे ज्यादा, सबसे हाईएस्ट वाटर यूज इफिशियंसी इसी की है। सबसे ज्यादा वाटर यूज इफिशियंसी किसकी है, तो रागी की है। 13.4 किलोमीटर पर हेक्टेयर, ठीक है, केजी मीटर पर हेक्टेयर, ठीक है, किसकी, रागी की। और सबसे कम किसकी होती है, राइस की। ऊपर सबसे, ये दोनों पास में लिखा, राइस की वाटर यूज इफिशियंसी सबसे कम है, 3.7 ही है, और रागी की सबसे ज्यादा है 13.4, दोनों साथ में।
उसके बाद हम बात करते हैं 1725 बीसी में। 1725 बीसी में हमने सोरगम मतलब ज्वार की फार्मिंग शुरू हुई थी, और ये शुरू हुई थी कहां पर? राजस्थान में। राजस्थान मतलब ये भी इंडिया में, ठीक है, राजस्थान के अंदर, इंडिया में राजस्थान के अंदर ज्वार की खेती सबसे पहले शुरू हुई थी 1725 बीसी में। क्लियर है, समझ में आया? अब हम आते हैं 1400 बीसी पे। 1400 बीसी में आयरन का यूज होने शुरू हो गया। आयरन का यूज मतलब लोहे का उपयोग होना शुरू हो गया, ठीक है, लोहे का उपयोग शुरू हो गया। और 1400 में लोहे का उपयोग हुआ, और 1000 बीसी में जाके इन्होंने क्या बनाया? आयरन प्लाई मतलब लोहे का क्या बनाया? हल। क्या बनाया इन्होंने? लोहे का हल बनाया। कब? 1000 बीसी में। 1400 में तो इन्होंने आयरन का यूज किया, मतलब लोहे का कई सारी चीजों बनाने में यूज किया होगा, और 1000 में इन्होंने आयरन प्लाव मतलब लोहे का प्लाव बनाना शुरू कर दिया। किसने? हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने। एक चीज यहां छूट गई है जो यहां पे आनी चाहिए थी, ठीक है, मैं यहां मेंशन कर देता हूं, ये 1500 बीसी। चलो ये भी साथ में हो जाएगा, अच्छी बात है, नीचे आ गया तो 1500 बीसी। अब 1500 बीसी में यहां पे मैं बात करता हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1500 बीसी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1500 बीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं जो बोल रहा था ना कि क्वेश्चन कहां से आता है, इसी टेबल से क्वेश्चन AFO में पूछा हुआ है, IBPS AFO में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और यहीं से क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है, इसलिए हम बेसिक टू एडवांस आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो 1500 बीसी में यहां पे सबसे पहले बात करूं तो पल्सेस मतलब दाल का कल्टीवेशन शुरू हुआ, और इसमें भी सबसे पहले बात करें तो मूंग और उड़द, ये कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर, MP के अंदर दालों का कल्टीवेशन शुरू हुआ था 1500 बीसी में, और उसमें दाल में कौन सी? मूंग और उड़द का कल्टीवेशन शुरू हुआ था। किसका? मूंग और उड़द का कल्टीवेशन, ठीक है। और 1500 बीसी में क्या हुआ? 1500 बीसी में बार्ले और सुगरकेन, बार्ले एंड सुगरकेन का कल्टीवेशन शुरू हुआ कहां? इंडिया के अंदर। अब ध्यान रखना, जो शुरू में हमने बार्ले पढ़ा था ना, वीट और बार्ले की खेती पृथ्वी पर सबसे पहली बार हुई थी, लेकिन इंडिया में कब हुई थी बार्ले की खेती? याद रखना 1500 बीसी में। सुगरकेन फार्मिंग भी 1500 बीसी में हुई, और यहां पे हमने ट्यूबवेल से इरिगेशन करना शुरू कर दिया था। याद रखना, यहां पे हमने ट्यूबवेल से इरिगेशन शुरू कर दिया था। 1500 बीसी में हमने ट्यूबवेल से इरिगेशन शुरू कर दिया था। क्लियर है? अब 1500 बीसी के बाद हम सीधे आ जाएंगे 1500 AD, इसलिए वो नीचे लिखा तो फायदा ही रहा नीचे लिखने का। अब यहाँ पे सीधे आ रहे हैं हम 1500 AD। यहाँ देखो अब AD हो गया है, AD मतलब हो गया यहाँ पे ईस्वी, ठीक है। हम नीचे आते जा रहे हैं, देखो 2200 से 1800, 1700, 1500 बीसी पे 1400 बीसी, 1000 बीसी, और फिर 0 बीसी पे आ जाएंगे, और 0 बीसी के बाद AD शुरू हो जाता है। बिफोर क्राइसिस का मतलब जो क्रिश्चियन थे उनकी डेथ के पहले और उनकी डेथ के बाद को BC और AD बोला जाता है। अब 1500 AD की बात करें तो 1500 AD में यहां पर क्या हुआ था? 1500 AD की बात करें तो 1500 AD में यहां पे हम बात करें तो यहां पे स्वीट ऑरेंज, ठीक है, संतरा जिसको हम बोलते हैं संतरा। उसके बाद ब्रिंजल मतलब बैंगन, स्वीट ऑरेंज, ब्रिंजल, बैंगन, इनकी फार्मिंग शुरू हो गई थी। स्वीट ऑरेंज, बैंगन और पोमग्रेनेट मतलब यहां हो गया अनार, इनकी कल्टीवेशन शुरू हो गया था 1500 AD में। और इसके बाद आता है 1500 AD के बाद 1600 AD। क्या आता है? 1600 AD। ये 1600 AD अभी वाला जो अभी 2000 चल रहा ना, 2020, ऐसा 1900, फिर 1800, 1700, 1600। तो 1600 AD की बात करते हैं तो 1600 AD में कई सारी क्रॉप इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है, भारत के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी कई सारी क्रॉप। कहां से? पोर्चुगल से कई सारी क्रॉप इंडिया के अंदर। यहां ध्यान रखना, यहां जितनी भी क्रॉप है वो सारी इंडिया के अंदर, ठीक है, भारत में इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है, भारत में इंट्रोड्यूस हुई थी। कहां से इंट्रोड्यूस हुई थी? तो पोर्चुगल से। कहां से? पोर्चुगीज से इंट्रोड्यूस हुई थी। वो क्रॉप कौन कौन सी है? तो यहां पे याद रखना, टोमेटो, टमाटर, ठीक है, पोटेटो। इसीलिए ऊपर हमने जो पोटेटो पढ़ा साउथ अमेरिका में था। इंडिया के अंदर कब आया ये? तो 1600 BC में। आलू, यहां आ जाएगा अमेरिकन कॉटन, ठीक है, अमेरिकन कपास आ जाएगा।
फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे कसावा, कसावा, ठीक है। कसावा के अलावा आपका आ जाएगा कस्टर्ड एप्पल, ठीक है, कस्टर्ड एप्पल आ गया आपका। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे पाइनएप्पल, पाइनएप्पल के अलावा आ जाएगा पपाया, और पपाया का ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछाया था। पपाया मतलब पपीता, और पपीता का ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। रबर भी है, रबर, और भी एग्जाम्पल आपके नोट्स में दिए हुए हैं। तो इनका जो है भारत के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि भारत के अंदर क्रॉप इंट्रोड्यूस हुई थी, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है और यहाँ से IBPS CFO में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। कौन कौन सी क्रॉप भारत में इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया के अंदर पोर्चुगल से? तो टमाटर हो गया, पोटैटो हो गया, और भी है, चिली ले लो, मिर्च है ना, चिली मिर्च हो गई, पाइनएप्पल हो गया आपका, और एक और है जिसको एरेकनट हम बोलते हैं, एरेकनट हो गया, ठीक है, पाइनएप्पल हो गया। ये सारी जो क्रॉप है हमारी कहाँ से? टोबैको, जो याद आती जाएगी सारी लिख दूंगा, बाकी नोट्स में है। इन सारी भारत के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी पहली बार, कहाँ से? पोर्चुगल से। कब? 1600 AD के अंदर, और यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों ये था हमारा प्राचीन इतिहास, ठीक है, प्राचीन इतिहास, जहाँ पर हमने खेती करना शुरू किया था और यहाँ तक हम पहुँच गए थे 1600 तक, ठीक है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे आपका साइंटिफिक एग्रीकल्चर, साइंटिफिक एग्रीकल्चर या वैज्ञानिक कृषि, वैज्ञानिक कृषि, इसका विकास कब से हुआ है, या आधुनिक कृषि या मॉडर्न एग्रीकल्चर भी मैं बोल सकता हूं, ठीक है। बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रहे हैं हम। अब देखो यहाँ पे साइंटिफिक एग्रीकल्चर की बात करें या वैज्ञानिक कृषि की बात करें, तो सबसे पहले रिसर्च का वर्क कब शुरू हुआ था, ठीक है, रिसर्च वर्क कब शुरू हुआ था? देखो साइंटिफिक कृषि की शुरुआत की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई थी, पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई थी, तो एक व्यक्ति के ऊपर क्या निर्भरता आ गई थी कि भाई एक व्यक्ति जो है 5 लोगों के लिए खाना का इंतजाम करेगा, और आज ये स्थिति हो गई कि 5 लोग 95 लोगों का खाने का जुगाड़ करते हैं। इसलिए साइंटिफिक एग्रीकल्चर या आधुनिक कृषि का विकास हुआ। तो यहाँ पे मैं आधुनिक कृषि की विकास की बात करूँ तो सबसे पहले रिसर्च वर्क, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है रिसर्च वर्क बात करते हैं ना, फर्स्ट टाइम जो रिसर्च वर्क शुरू हुआ था, फर्स्ट टाइम जो है रिसर्च इन एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है। कृषि में अनुसंधान कार्य, कृषि में अनुसंधान कार्य सबसे पहले कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1862 में, ठीक है। कृषि में सबसे पहले अनुसंधान कार्य, फर्स्ट टाइम रिसर्च इन एग्रीकल्चर कब हुआ था? 1862 में। और 1862 में क्या, कब? जब यूएस, जो यूएसए है, यूएस ने क्या किया था? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट शुरू किया था यूएस ने, यूएस कांग्रेस ने, जो यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस है ना, उसने सबसे पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट शुरू किया था, और वहां पर कई सारे हर स्टेट में उन्होंने कॉलेज खोले थे और रिसर्च का काम शुरू हो गया था 1862 में। क्लियर है? 1862 में कार्य शुरू हो गया था। इसके पहले कई सारे साइंटिस्ट आए, उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मेन काम तो मैंने बता दिया कि भाई रिसर्च सबसे पहले शुरू हुआ था 1862 में, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर। उसके पहले कई सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में काम किया। जैसे मैं बात करता हूं वॉल हेलमेंट, ठीक है, ये लगभग 1600 के आसपास है, 1500-1600 के आसपास के हैं। इन्होंने क्या बताया था कि जो मेन वेजिटेशन है, मेन वेजिटेशन मतलब मेन प्रिंसिपल जो वेजिटेशन का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पे पेड़ पौधे उगे हैं, हरियाली है, ये किसकी वजह से है? तो उन्होंने बोला था इसका जो मेन कारण है वो है पानी, मेन कारण जो है वाटर। तो इन्होंने बताया था कि जो मेन प्रिंसिपल है वेजिटेशन का वो क्या है? वाटर है। मतलब इन्होंने क्या बोला कि जो मुख्य सिद्धांत है किसका? वेजिटेशन का। मतलब यहां बोल सकते हैं आप वेजिटेशन को आप बोल सकते हो नीचे जो भी है हरियाली का, है ना, हरियाली या जो घास पेड़ पौधे हैं, उसका मेन कारण क्या था? पानी।
ये इन्होंने बताया था वॉन हेलमेंट ने 1600 के आसपास, है ना। मतलब इन्होंने रिसर्च किया होगा, इन्होंने कुछ पाया होगा, इन्होंने बोला था, स्टेटमेंट दिया था कि जो वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे और ये सब उग रहे हैं, इसका मेन कारण है पानी। मतलब मेन न्यूट्रिएंट सोर्स जो है वो वाटर है, ये इन्होंने बताया था। क्लियर है। और एक साइंटिस्ट आए, आर्थर यंग। आर्थर यंग, ठीक है। अब इसका हिंदी लिखो इंग्लिश लिखो एक ही बात है, आर्थर यंग में बोल रहा हूं हिंदी में। आर्थर यंग साहब आए। आर्थर यंग साहब ने क्या बोला, इन्होंने पॉट कल्चर एक्सपेरिमेंट दिया। कौन सा एक्सपेरिमेंट? पॉट कल्चर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कौन सा सिद्धांत दिया इन्होंने? पॉट कल्चर एक्सपेरिमेंट, पॉट कल्चर एक्सपेरिमेंट दिया इन्होंने। पॉट कल्चर एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने क्या बोला कि जो हमारी यील्ड है, उपज है, जो यील्ड है, जो उपज है, वो इंक्रीज हो सकती है, बढ़ा सकते हैं। पॉट कल्चर एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने पाया कि जो उपज है, जो यील्ड है, वो इंक्रीज हो सकती है। किससे? कि जो हमारी पोल्ट्री लीटर है, पोल्ट्री लीटर का मतलब जो हमारा जो पोल्ट्री है उसका जो वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है ना, एक्सक्रीटा जो है उससे। और इन्होंने क्या बोला साथ में, पोल्ट्री लीटर के साथ इन्होंने बताया क्या? गन पाउडर। गन पाउडर, इसका उपयोग हम कर सकते हैं एज ए मैन्यूअर, एज ए मैन्यूअर, ठीक है, खाद के रूप में। खाद के रूप में अगर पोल्ट्री लीटर का मतलब कि जो पोल्ट्री हमारी मुर्गियां वगैरह, उनकी जो एक्सक्रीटा होता है, उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका, और जो गन पाउडर है उसका अगर हम खाद के रूप में उपयोग करें तो हमारी जो यील्ड है वो बढ़ सकती, इंक्रीज हो सकती है, ऐसा आर्थर यंग ने भी बोला। ठीक है। एक साइंटिस्ट हुए थे जस्टिन वॉन लिबिक, ठीक है, जस्टिन वॉन लिबिक। ये बात है 1840 की। इन्होंने बताया कि जो एक्चुअल में ट्रू साइंटिफिक एग्रीकल्चर है, ट्रू साइंटिफिक एग्रीकल्चर है, वो 1840 में शुरू हुआ। ठीक है। ट्रू साइंटिफिक मतलब कि एग्रीकल्चर की जो वैज्ञानिक, कृषि की जो वैज्ञानिक खेती है, कृषि की जो वैज्ञानिक खेती है, एक्चुअल में वो 1840 में शुरू हुई। ये किसने बताया? जस्टिन वॉन लिबिक में। और जस्टिन वॉन लिबिक को फादर किसका बोला जाता है? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। और इन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग, लॉ ऑफ मिनिमम का सिद्धांत भी दिया है। ठीक है, सीमित कारक का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है, लॉ ऑफ मिनिमम का सिद्धांत भी दिया है। और 1840 में इन्होंने बताया कि जो ट्रू साइंटिफिक एग्रीकल्चर है, जो कृषि की वैज्ञानिक खेती है, वो एक्चुअल में 1840 में शुरू हो गई थी, ऐसे इन्होंने बताया। ठीक है। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि जो फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर में रिसर्च शुरू हुआ था वो 1862 में शुरू हुआ था। अब यहाँ पे बात करते हैं और एक चीज, एक बोला जाता है कि साइंटिफिक वैज्ञानिक खेती कब से शुरू हुई। तो हमने पढ़ा है कि जो वैज्ञानिक खेती की शुरुआत है, साइंटिफिक खेती की जो शुरुआत है, साइंटिफिक एग्रीकल्चर या वैज्ञानिक कृषि की जो हम बात करें, वो किससे शुरू हुई? तो वो हुई कॉमर्शलाइजेशन ऑफ 3 क्रॉप यहां पे आती है। एक तो हो गया आपका शुगर केन मीन्स गन्ना, ठीक है। फिर आता है आपका कॉटन, कपास, और तीसरा है आपका टोबैको मीन्स तंबाकू। इनके कॉमर्शलाइजेशन से, ठीक, कॉमर्शलाइजेशन मतलब व्यवसायीकरण। किसके व्यवसायीकरण से? तो गन्ना, तंबाकू और कपास के व्यवसायीकरण से ही साइंटिफिक एग्रीकल्चर की उत्पत्ति मानी जाती है, या साइंटिफिक एग्रीकल्चर की शुरुआत मानी जाती है। कब से? कि जब से हमने अपने खेतों में गन्ना, कपास और तंबाकू को व्यावसायिक रूप से उगाना शुरू किया। व्यावसायिक रूप से उगाना का मतलब क्या हो गया कि इसको लगाने का हमारा मेन पर्पस है एक्सपोर्ट करना। भाई हमने गन्ना लगाया, तंबाकू लगाया और कॉटन लगाया, तो ये हमारा मेन पर्पस क्या था कि इसको हम एक्सपोर्ट करें, बाहर भेजें ताकि हमें फायदा हो। तब से वैज्ञानिक कृषि मानी जाती है। क्लियर है? तो ये एक बेसिक चीज हो गई। अब इसमें कई सारे इवेंट्स की बात करें, है ना। अब मैं यहाँ पे कुछ इवेंट्स की बात करता हूँ, साइंटिफिक एग्रीकल्चर में इवेंट्स की बात करता हूँ, घटनाओं की बात करता हूँ। ठीक है, इसका चार्ट आपको पूरा मिल जाएगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं यहाँ पे। देखो, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर साइंटिफिक कृषि शुरू कर दी हमने 1862 में, रिसर्च भी शुरू कर दिया।
लेकिन मैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो उस समय भारत में 1800 की बात कर रहा हूं मैं, 1850, 60, 70 के बाद 62 में रिसर्च शुरू किया। उस समय बी फार्मिंग होती थी, तो उस समय कोई विभाग नहीं था, कोई डिपार्टमेंट नहीं था। अगर मैं एक फार्मर हूं, मुझे अगर कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फार्मिंग से रिलेटेड अगर कोई समस्या आई तो मैं कहां जाऊंगा, किस विभाग के पास जाऊं, किस डिपार्टमेंट के पास जाऊं और बोलूं कि साहब मेरे खेत में कीड़े मकोड़े लग गए हैं तो मैं क्या करूं? कोई विभाग नहीं था। तो यहां पे 1871 में, ठीक है, 1871 में क्या हुआ, एक डिपार्टमेंट शुरू किया। कौन सा? ज्वाइंट डिपार्टमेंट। कौन सा? रेवेन्यू, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है। रेवेन्यू क्या था यहाँ पे? डिपार्टमेंट ऑफ डर्क था, एग्रीकल्चर, रेवेन्यू एंड कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रेवेन्यू एंड कॉमर्स। मतलब यहाँ पे विभाग जो शुरू किया, विभाग शुरू किया कौन सा? कृषि के साथ राजस्व, राजस्व और वाणिज्य, वाणिज्य, ये विभाग शुरू किया तीनों को मिलाकर। कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रेवेन्यू एंड कॉमर्स। इंग्लिश में भी है, नोट्स के अंदर सब दिया है, हिंदी नोट्स अलग है, इंग्लिश नोट्स अलग है, सारा नोट्स के अंदर है। मेरा काम है यहाँ सिर्फ समझाना, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रेवेन्यू एंड कॉमर्स का डिपार्टमेंट, एक कॉमन ज्वाइंट डिपार्टमेंट शुरू किया। कौन सा विभाग? कृषि, राजस्व और वाणिज्य विभाग शुरू किया मिलाकर। किसके कहने पर? ए.ओ. ह्यूम के कहने पर, लॉर्ड मायो द्वारा। ये जो डिपार्टमेंट शुरू किया गया है ये लॉर्ड मायो के द्वारा शुरू किया गया है, याद रखना, लॉर्ड मायो, लॉर्ड मायो के द्वारा ये डिपार्टमेंट शुरू किया गया है, ठीक है। लॉर्ड मायो के अनुशंसा पर या उनके द्वारा शुरू किया, क्योंकि उस समय तो ब्रिटिश शासन था, तो ऑब्वियसली बात है लॉर्ड मायो ने ही शुरू किया होगा। तो एग्रीकल्चर की जो समस्या थी उसके लिए विभाग यहाँ पे बना दिया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें 1875 पे आ जाओ, तो यहाँ पे क्या बनाया इन्होंने? 1875 में अब विभाग तो बना दिया, धीरे धीरे आवश्यकता बढ़ी, मौसम की जानकारी भी चाहिए हमको, है ना, कि भाई बारिश होने वाली नहीं वाली, कभी बहुत ज़्यादा बारिश बढ़ गई, ये सोइल हमारे लिए सूटेबल नहीं है, ये वातावरण हमारे लिए सूटेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या इंडियन मेट्रोलॉजिकल IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, भारतीय मौसम विभाग। किसकी? भारतीय मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की शुरुआत हुई। इस कहाँ से शुरुआत हुई? पुणे में, पुणे में, ठीक है। स्थापना कहाँ पर हुई? पुणे में। और वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर है? वर्तमान मुख्यालय इसका कहाँ पर है? तो दिल्ली के अंदर। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वर्तमान में हेडक्वार्टर है दिल्ली, ठीक है। वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। ये क्वेश्चंस कई एग्जाम में पूछा हुआ और बच्चे कई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। 1875 में इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? याद रखना, स्थापना की बात आए तो पुणे महाराष्ट्र में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर और मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर और मुख्यालय है। क्लियर है? तो ये हम साइंटिफिक एग्रीकल्चर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, है ना। भाई विभाग नहीं था, विभाग बना दिया, मौसम की जानकारी के लिए भी विभाग बना दिया। फिर 1881 की बात करें, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा जो है हमें आवश्यकता थी, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान है, एग्रीकल्चर जो है इकोनॉमी पर बेस्ड है। तो हमें 1881 में, मतलब क्या हुआ कि एक 1880 में एक बनाया गया था क्या? फेमाइन आयोग, फेमाइन कमीशन बनाया था, ठीक है। फेमाइन कमीशन बनाया गया था, मतलब अकाल आयोग, अकाल आयोग बनाया गया था 1880 में। इस अकाल आयोग ने क्या बोला कि भाई एग्रीकल्चर का एक अलग से विभाग बनाया जाए, ठीक है। क्या बोला इसने, अकाल आयोग ने? तो इस अकाल आयोग की अनुशंसा पर 1881 में क्या बनाया? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बना दिया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विभाग बना दिया अलग से, ठीक है। कृषि विभाग अलग से बना दिया, किसकी अनुशंसा पर? तो इसकी अनुशंसा पर, अकाल आयोग या फेमान आयोग जो था 1880 में, इसकी अनुशंसा पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बना दिया 1881 में अलग से। क्लियर है? यहां तक की कहानी आपको आई थिंक क्लियरली समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये सीधे आते हैं अपने पॉइंट पर, यहां आते हैं हम 1901 पर, ठीक है। 1901 में फर्स्ट इरिगेशन कमीशन शुरू हुआ था, फर्स्ट इरिगेशन कमीशन, फर्स्ट इरिगेशन कमीशन, पहला सिंचाई आयोग, पहला सिंचाई आयोग बनाया गया,
ठीक है भाई, एग्रीकल्चर में हमें इन सब चीज़ों की तो ज़रूरत है। एक सिंचाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे क्रॉप के लिए, खेती के लिए। तो 1901 में पहला इरिगेशन आयोग बनाया गया, पहला सिंचाई आयोग यहाँ पे बनाया गया। और 1901 में काम और हुआ कि फर्स्ट पहले क्या, कीट वैज्ञानिक या इंटोमोलॉजिस्ट अपॉइंट किए गए। क्या नाम था उनका? नाइस वैली। ठीक है, क्या नाम था उनका? नाइस वैली। ये फर्स्ट वैज्ञानिक अपॉइंट किए गए। ठीक है, 1901 में इरिगेशन आयोग भी बनाया गया और पहले इंटोमोलॉजिस्ट या पहले कीट वैज्ञानिक भी अपॉइंट किए गए। नाम क्या था? नाइस वैली। ठीक है, फिर हम बात करें, अब देखो पहला इरिगेशन आयोग है तो मैं दूसरा इरिगेशन आयोग भी बता देता हूं आपको। सेकेंड जो है इरिगेशन आयोग वो कब आया था? 1969 में, याद रखना। सेकेंड इरिगेशन आयोग 1969 में आया था। क्लियर है। अब बात करते हैं 1901 से लेके 1905 तक जो है 5 एग्रीकल्चर कॉलेज खोले गए। 5 एग्रीकल्चर कॉलेज खोले गए। ठीक है, कृषि महाविद्यालय खोले। कहां कहां पर? तो याद रखना, पुणे में खोला गया, दूसरा कानपुर में खोला गया। कहां पर? पुणे के बाद कानपुर, फिर ल्यालपुर अभी पाकिस्तान में पड़ता है। साबौर में खोला गया। साबौर कहां पड़ता है? बिहार में। ठीक है, और कोयम्बटूर में, तमिलनाडु के अंदर। ये 5 जगह पर एग्रीकल्चर कॉलेज खोले गए। ठीक है, ल्यालपुर अभी पाकिस्तान में पड़ता है, साबौर बिहार में पड़ता है। और यहां पर हमारा मतलब कृषि प्रसार, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एज ए एजुकेशन शुरू किया गया था। एक कृषि प्रसार एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का एज ए एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा शुरू की थी। कहां पर? बिहार में, साबौर बिहार में सबसे पहले इसकी पढ़ाई शुरू की गई थी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की। तो 1901 से लेकर 1905 तक में 5 कॉलेज खोले गए थे। कहां खोले गए थे हमने देख लिया। फिर बात आती है 1903 में सेकेंड इंटोमोलॉजिस्ट कीट वैज्ञानिक दूसरे, ठीक है, दूसरे कीट वैज्ञानिक अपॉइंट किए थे। उनका नाम क्या था? लेफ्राय। ठीक है, लेफ्राय। ये सेकेंड इंटोमोलॉजिस्ट अपॉइंट किए गए थे जिनका नाम था लेफ्राय। ठीक है, तो सब चीजें धीरे धीरे होना शुरू हो गई थी। कीड़े मकोड़े पड़ना शुरू हो गए, इंसेक्ट पेस्ट का अटैक होना शुरू हो गया, तो इंटोमोलॉजिस्ट भी अपॉइंट करना शुरू कर दिए थे। फिर हम बात आते हैं 1905 में IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। और स्थापना हुई थी कहां पर? पूसा बिहार में। स्थापना पूसा बिहार में हुई थी। और अभी वर्तमान में कहां पर है? वर्तमान में ये है दिल्ली के अंदर, है ना। ये तो सब जानते हैं, इसके बारे में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। IRI। और ये जो समय था पूसा बिहार वाला, ये 1905 का समय था। इसे एग्रीकल्चर का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। याद रखना, इसको क्या कहा जाता है? गोल्डन पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर। गोल्डन पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर, या मैं बोल दूं कृषि का स्वर्णिम काल, कृषि का स्वर्णिम काल इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। IRI की स्थापना के बाद, IRI की स्थापना को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा कि IRI की स्थापना क्यों की गई थी। ठीक है, आप सब लोगों को पढ़ाते हैं कि IRI की स्थापना हुई, ये हुई, फलाना हुआ, ढिमका हुआ, लेकिन IRI की स्थापना क्यों की गई थी और बिहार में ही क्यों की गई थी, इसके पीछे लॉजिक है और रीजन है, ये मैं बताऊंगा। तो IRI की स्थापना पूसा बिहार में की गई थी, लेकिन बाद में भूकंप आया तो इसको नई दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। तो पूरी इसकी डिटेल में बताऊंगा अलग से लेक्चर में, लेकिन बिहार में ही क्यों की गई थी, 1905 में की गई थी, क्यों की गई थी, कितने पैसा दिया था, क्या दिया था, सारा मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, यहां तक की कहानी अपनी हो गई। 1905 के बाद 1912 में शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में, ठीक है, शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, शुगर केन, गन्ना प्रजनन संस्थान 1912 में कोयम्बटूर में खोला गया। 1914 की बात करें तो यहां पे डिपा क्या हो गया? डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एक्ट
ये बनाया गया, ठीक है, डीपा बनाया गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, विनाशकारी कीट और जो कीट अधिनियम है वो बनाया गया था 1914 में। ये सारा हिंदी में भी आपके नोट्स में दिया हुआ है, इंग्लिश में भी आपके नोट्स में दिया हुआ है। बस यहाँ पे मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। और समझ में आ रहा है ना तो बिल्कुल बच्चा लोग मैसेज कर देना कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ, और कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो बता देना, ठीक है। 1914 के बाद अगर हम आ जाएं तो सीधा आप आ जाओ 1923। 1923 में NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी बेंगलोर में। कहाँ हुई थी? बेंगलोर में। कहाँ हुई थी? बेंगलोर के अंदर हुई थी। तब उसका नाम क्या था? इंपीरिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ये नाम था, ठीक है। बाद में इसको करनाल में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, बाद में इसको करनाल में शिफ्ट कर दिया और नाम चेंज करके क्या कर दिया था? NDRI कर दिया था। जब ये स्टैब्लिश हुआ था बेंगलोर में तब इसका नाम था इंपीरिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी 1923 में। फिर 1928 की बात करें तो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, ठीक है। फिर 1929 में क्या बना? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसलिए 16 जुलाई को हम ICAR डे मनाते हैं, ठीक है। 1929 में ICAR बना, क्लियर है। उसके बाद आ जाओ 1935 में DMI, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन, या हम बोल सकते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों को बनाया गया। डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन मतलब क्या हो गया? निदेशालय। कौन सा? निरीक्षण निदेशालय, निरीक्षण निदेशालय, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय बनाया गया 1935 में। और भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो भारतीय रिजर्व बैंक बनाया गया। तो ये तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है? फरीदाबाद, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? मुंबई। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, ठीक है, और DMI का कहाँ पर है? फरीदाबाद में। तो 1935 में ये काम हुआ है। 1935 के बाद अगर आप आ जाओगे तो सीधे 1935 के बाद आप 1957 में आ जाओ तो यहाँ पे सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन बनाया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ठीक है। ये सारी चीज डिटेल में भी आपको मिल जाएगी, फिर भी लिख देता हूँ, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय में है। फिर 1957 में पहली बार ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट किस पर चलाया गया था? मेज पर, मक्का के ऊपर सबसे पहला चलाया गया था ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट, मक्का के ऊपर, ठीक। फिर 1960 में फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर? पंतनगर, पंतनगर में खोली गई। कहाँ पर है पंतनगर? उत्तराखंड में। जब ये बनाया गया था तब ये उत्तराखंड नहीं बना था, ये उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं 1965 में, तो NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पर है? आनंद, गुजरात में है। इसके पहले निदेशक कौन थे? पहले डायरेक्टर कौन थे? तो वर्गीस कुरियन साहब थे। और इस NDDB के मदद से ही 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, ठीक है, जिससे दुग्ध क्रांति आई थी, व्हाइट रिवोल्यूशन आया था। क्लियर होता जा रहा है, ठीक है। ऐसे कई सारे इवेंट हैं जो आपके नोट्स में प्रॉपर दिए हुए हैं। 1965 के बाद 1958 हमने छोड़ दिया है ना। 1958 में नाफेड की स्थापना हुई थी, 1958 में नाफेड। ये सारी चीज आपको डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, नाफेड क्या होता है क्या नहीं होता, वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। 1965 में फर्स्ट डायरेक्टर बनाए गए थे, फर्स्ट DG बनाए गए थे ICAR के, डॉक्टर BP पाल साहब को। क्लियर है। तो इस तरीके के सारे इवेंट है, अप टू 2015 तक का मैंने यहाँ पे लिस्ट ऐड कर रखी है। तो इस तरीके से साइंटिफिक एग्रीकल्चर का यहाँ पे विकास हुआ। तो बाकी सारी लिस्ट नोट्स में है, जस्ट वो इवेंट है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके बाद की सारी चीजें आप आराम से पढ़ सकते हो। क्लियर है। जैसे 1972 में एक्रिसेड बना, 71 में हमारा क्रीडा बना, इस तरीके से सारी चीज़ें। 1986 में एपेडा बना, 87 में मैनेज बना, ठीक है। इस तरीके से सारे इवेंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 2015 में हमारा परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू हुई, 2007 में हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में भी पढ़ेंगे और आपके नोट्स में मेंशन की हुई है। तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ क्या करना है, आपको मैसेज करना है, कमेंट्स करना है कि हाँ सर ठीक अच्छे से समझ में आ रहा है, और ठीक से समझ में आ रहा है हिंदी वालों को भी और इंग्लिश वालों को भी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।